वेलकम टू नाजी ड्रेस डिज़ाइन आइडियाज़। व्यूवर्स, आज हम कमीज़ के चाक्स की एक बहुत ही प्यारी और डिसेंट सी डिज़ाइनिंग करेंगे। तो चलें हम स्टार्ट करते हैं। इसके लिए एक तो मेरे पास ये शर्ट है जिसके चाक्स को मैंने कट करना है और इनके ऊपर डिज़ाइनिंग करनी है। दूसरा ये मेरे पास सीढ़ी लेस है और तीसरे नंबर पर ये मेरे पास 4 स्ट्रिप्स हैं इक्वल साइज़ की। ये 4 स्ट्रिप्स है मेरे पास, इक्वल साइज़ की हैं और इन सब की जो चौड़ाई है वो है 3 इंचज़ और जो इनकी लंबाई है वो जो आपके चॉक्स हैं आपने अपने चॉक्स के साथ मेजरमेंट करके जितने भी चॉक्स की लेंथ है उतनी इन स्ट्रिप्स की लेंथ होनी चाहिए और उनसे 3 इंचज़ एक्स्ट्रा लेंथ होनी चाहिए। जो आपके चॉक्स हैं उनसे इनकी लंबाई 3 इंचज़ ज़्यादा होनी चाहिए। अब इन तमाम स्ट्रिप्स को आपने इस तरह से साइडों से फ़ोल्ड करके और फिर इनको सेंटर से फ़ोल्ड करके इस तरह से प्रेस करके चारों स्ट्रिप्स को सेम एक तरह से ही रेडी कर लेना है। सब स्ट्रिप्स को आपने इस तरह से पहले साइडों से थोड़ा थोड़ा फ़ोल्ड करना है और फिर आपने सेंटर में से इनको इस तरह से फ़ोल्ड कर लेना है और एक तरह से ही आपने ये 4 स्ट्रिप्स रेडी कर लेनी है। ये मैंने 4 स्ट्रिप्स जो हैं इनको मैंने अच्छी तरह से प्रेस करके तो फ़ोल्ड करके इनको मैंने तैयार कर लिया है। अभी जो आपके पास सीढ़ी लेस में अटैच कर रही हूँ, अगर आपके पास कोई भी जॉइंट लेस है किसी कलर की भी, किसी भी साइज़ की, चौड़ी भी हो सकती है तो और बारीक भी हो सकती है, तो आपने मेथड यही यूज़ करना है। इस तरह से अगर आप सीढ़ी लेस लगा रहे हैं या कोई भी लेस लगा रहे हैं आप साइड स्लिट्स के ऊपर, तो आप इस तरह से उनको जो आपने स्ट्रिप्स फ़ोल्ड की हैं बनाई हैं इनके अंदर एक साइड पे आपने इस तरह से इनको सेट करके रख के तो आपने सिलाई लगानी है। ये मेरे पास सीढ़ी लेस है और इसकी साइड पे काफ़ी मार्जिन होता है जिसको हम कपड़े के अंदर एडजस्ट करके इस तरह से सिलाई लगा सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी लेस है तो आप उसको इस तरह से अंदर एडजस्ट करके रख के तो आप सिलाई लगा के तो अपनी जो 4 स्ट्रिप्स हैं आप उनको इस तरह से रेडी कर सकते हैं। पहले आपने ये स्ट्रिप्स तैयार करनी है और उसके बाद फिर हम कमीज़ की चॉक्स को कट करेंगे और उनके ऊपर इनको अटैच करेंगे। ये बहुत ही प्यारा और लेटेस्ट और स्टाइलिश डिज़ाइन है साइड स्लिट्स के लिए। तो ये बहुत मोस्ट ट्रेंडी डिज़ाइन है। आप अपनी समर और विंटर शर्ट्स के ऊपर इसका डिज़ाइन बना सकते हैं। अभी ये स्ट्रिप्स मैंने रेडी कर ली हैं। अभी ये वो पॉइंट है जहाँ तक हमारा जो हिप्स की मार्किंग है और जो हिप्स का साइज़ है जो मैंने वाइट डॉट बनाया है, ये वो पॉइंट है कि यहाँ तक हमारी प्रॉपर हिप्स जो हैं वो तैयार होनी चाहिए। अच्छा, अभी जो कपड़ा मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ ये वो कपड़ा है जिसको हमने फ़ोल्ड करके चॉक्स हमने फ़ोल्ड करने थे। अगर हम ये डिज़ाइनिंग ना करते तो अभी हम इसके ऊपर डिज़ाइनिंग कर रहे हैं। तो हम इस तरह से जितनी भी चौड़ी आपने स्ट्रिप बनाई है उसको आप इस तरह से रख के पहले एक सीधी लाइन ड्रा करें। पहले आप वो लाइन ड्रा करें जहाँ तक हमारे टोटल जो चॉक्स की फोल्डिंग आनी थी वो है। अभी उस लाइन के आगे आपने इस स्ट्रिप को रखना है जो आपने स्ट्रिप तैयार की है और आपने एक और लाइन ड्रा करनी है। ये वो लाइन मैं ड्रा कर रही हूँ जितनी चौड़ाई मैंने डिज़ाइनिंग की बनाई है। डिज़ाइनिंग की चौड़ाई के मुताबिक दूसरी लाइन जो मैं ड्रा कर रही हूँ ये वो लाइन है। जो मैंने स्ट्रिप्स बनाई हैं आप इनसे अगर ज़्यादा चौड़ी भी स्ट्रिप्स बनाना चाहते हैं, आप अपने चॉक्स पर ज़्यादा चौड़ी डिज़ाइनिंग करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। फिर आपको मार्किंग भी उस डिज़ाइनिंग के मुताबिक करनी होगी। अभी ये जो मैंने सिलाई लगाई है डिज़ाइनिंग को मेजरमेंट करके जो मैंने लाइन ड्रा की है इसके साथ 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ के तो मैंने इस तरह से इसको कट कर लेना है। जब आप हिप्स के पॉइंट तक पहुंचेंगे तो फिर आपने वहाँ से इस तरह थोड़ी सी तिरछी कटिंग करनी है। ये साइड स्लिट की
कटिंग आपने इस तरह से करनी है और यहाँ पे आपने एक छोटा सा कट लगाना है। ये पूरी शर्ट की 4 लेयर्स हैं जिनको मैंने फोल्ड किया है और मैंने इन सब को इकट्ठा कटिंग किया है। अभी आपने ये जो छोटा कट लगाया है इसका मकसद ये है कि हमने इस तरह से इस चॉक्स के कपड़े को फोल्ड करना है। ये देखिए इस तरह से आपने इस्त्री करके अच्छी तरह से इसको क्रीज बनानी है और इस कपड़े को आपने रॉन्ग साइड पर फोल्ड कर देना है। पूरी 4 लेयर्स जो हैं इनको इसी तरह से फोल्ड कर लेना है। अभी जो आपने डिज़ाइनिंग बनाई है इसकी ये जो नीट साइड है, जो ऊपर हमने सिलाई लगाई थी, जो हमारी नीट साइड है उस साइड पर हम इसको अटैच करेंगे। इस तरह से आपने एक साइड पर जो पहले स्ट्रिप हमने जोड़ी है इसी की दूसरी साइड पर अभी हमने इस तरह से चॉक्स को रख के तो इसके ऊपर हमने सिलाई लगानी है। देखिए बिल्कुल जिस शेप में हमने चॉक्स की कटिंग की है बिल्कुल इसी शेप में हम इस डिज़ाइनिंग को ऊपर अटैच करेंगे। और अभी ये हमारी 4 स्ट्रिप्स हैं क्योंकि 4 चॉक्स हैं, 2 फ्रंट के और 2 बैक के, तो हम 2 जो है डिज़ाइनिंग हमारी नीचे से लगेंगी और 2 डिज़ाइनिंग हमारी ऊपर से चॉक्स जहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं उस साइड से लगेंगी। ये पहले मैं नीचे से अटैच कर रही हूँ, पहली स्ट्रिप को मैं नीचे से अटैच कर रही हूँ। इस तरह से हमारी स्ट्रिप्स जो हैं वो नीट लगेंगी और इनकी जो नीट साइड है वही ऊपर की तरफ आएगी। 2 हमारी डिज़ाइनिंग्स जो हैं वो नीचे से स्टार्ट होंगी लगना जब हम स्टिच करेंगे और 2 ऊपर से लगाना हम स्टार्ट करेंगे। ये पहले मैंने नीचे से स्टार्ट की है। अभी जब ऊपर जब आप पहुंचेंगे तो इस तरह से आपने जैसे हमने तिरछी कटिंग की थी इसी तरह से हमने तिरछी सिलाई लगानी है। ये देखिए जिस तरह से हमने इसको जोड़ा है बिल्कुल सेम इसी तरीके से हमने बाकी भी सारी स्ट्रिप्स को जोड़ लेना है। ये देखें कितनी प्यारी हमारी साइड स्लिट्स जो है वो रेडी हो गई हैं। ये मैं खद्दर की शर्ट के ऊपर बना रही हूँ। आप इस डिज़ाइनिंग को विंटर या समर कुर्तीज़ के ऊपर बना सकते हैं। ये देखिए अभी बाकी तो हमारी ये जो चॉक्स हैं बिल्कुल रेडी हैं, इनकी डिज़ाइनिंग कंप्लीट है। अभी हमने साइड वाली फिटिंग वाली सिलाई लगानी है और फिटिंग वाली बाकी सिलाई सेम उसी तरह से लगेगी जैसे हमने कटिंग के वक्त जो मार्क किया था उसी मार्क के ऊपर लगेगी। सिर्फ जब हम यहाँ कॉर्नर्स पे पहुँचेंगे जो हमारे चॉक्स के कॉर्नर्स हैं तो वहाँ से थोड़ी सी हमने इसको शेप देनी होगी। अब देखिए बाकी मैंने ऊपर से सेम उसी तरह से सिलाई लगा ली है। सिर्फ जब हम चॉक्स के कॉर्नर पे पहुँचेंगे तो जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको आपने उसी शेप में कट करना है जैसे हमने तिरछी कटिंग की हुई थी और बिल्कुल यहाँ कोने से आपने इन चॉक्स को बराबर रख के तो बिल्कुल आपने इसके कॉर्नर पे सिलाई लगानी है और वो सिलाई वहाँ तक आपने लगानी है जहाँ तक आपका हिप्स का मेन पॉइंट था, जहाँ से हमने तिरछी सिलाई की थी यहाँ तक आपने लगानी है। और इस तरह से सिलाई लगा के ये देखिए अब आप सीधा करेंगे तो बहुत प्यारी चॉक्स की जो है वो शेप बनेगी ऊपर से। बहुत नीट और बहुत नाइस जो है वो शेप बन गई है। तो इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके आप ये अपने चॉक्स पे ऐसे डिज़ाइनिंग कर सकते हैं।